पाकिस्तान बना था ना, तो बब्बर शाह का बाप ये हिंदुओं और सिखों से बड़ी बहादुरी से लड़ा था और कहते हैं इनकी कैद से 50 मुसलमान लड़कियां छुड़ा के लाया था। सच्ची? हाँ, जीवननगर में जिस मर्जी से पूछ लें, पुराने बाबे तो बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था ये सब कुछ। और बब्बर शाह तो कुछ भी नहीं है, जो उसका बाप था खतरनाक। ओए होए होए, एक टाइम पे 20-20 लोगों से लड़ लेता था। लेकिन यार ये सब तो बब्बर शाह के बाप ने किया है ना। बब्बर शाह ने क्या किया है? उससे क्यों डरते हैं सब? लो जी, बब्बर शाह कई 100 कत्ल किए हुए हैं। कभी देखी है इधर पुलिस? नहीं ना, डरते हैं सब उससे। और पुलिस तो दूर की बात, प्लस्तर, राजा प्लस्तर भी डरता है उससे। चाचू तो बताते हैं अब आके शरीफ हुआ है, अपनी जवानी में तो सही डेंजरस हुआ करता था। यार कमाल है, मैंने तो सिर्फ उसको अच्छे काम करते देखा है। अच्छे वो हल्की दो पहले। अच्छे काम तो करता है, जीवननगर के लोगों को कुछ नहीं कहता, यहाँ बड़ा ख्याल रखता है। और क्या? यही शादी बच्चे वगैरह। बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन सुना है बब्बर शाह की शादी हुई थी। फिर कुछ हुआ था, सही से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ था। वैसे तो जीवननगर में इस वाक़ये का जिक्र करना मना है, लेकिन मैंने 1-2 दफ़ा अब्बा और चाचू से पूछने की कोशिश की थी। उन्होंने कह दिया कि तुमने क्या करना है जान के, काम करो अपना। और एक और बात बड़ी अजीब है, ये बात जीवननगर में सबको पता है कि हर रात 11 से फजर तक बब्बर शाह अपने कमरे में बंद हो जाता है, किसी से बात नहीं करता। क्यों? ये भी सही से तो नहीं पता, लेकिन गुड्डू बता रहा था कि वो चिल्ला काटता है और 40 साल तक उसने चिल्ला काटना है। वो बता रहा था कि सब लड़के उसके डेरे पे गए थे रात को, और पता है उन्होंने क्या देखा उसके कमरे में? वो जिन्नों से बातें कर रहा था। बोंगियां ना मार। कसम से। चल ले। शानी तो कह रहा था कि उसने वहां एक नहीं 2 बब्बर शाह देखे थे। बब्बर शाह के आगे एक और बब्बर शाह बैठा था। यार तुझे ना मैंने इसी हल्की से मारना है अब। मेरी क्या गलती है? नहीं मानना ना माने। ना तूने खुद भी कुछ देखा है? सब कुछ उस शानी और गुड्डू ने देखा है। सच ही बता रहा हूँ। बोंगा दे राजा। फैजान साहब, चाय पियोगे? पी लो, पियो। अरे कर। बड़ा गुस्सा है, बनता भी है। जब अपनी मोहब्बत अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ जारी हो तो गुस्सा बनता भी है। और भी ज्यादा गुस्सा बनता है जब डोली अपने हथों टोरनी पड़े। इधर आ। छट यार। बैठ। अब क्या हो सकता है? अब तो बब्बर शाह ने शादी पक्की कर दी। अब तो चपली का मुन्ना आएगा और तेरी ना होने वाली दुल्हन को अपनी दुल्हन बना के ले जाएगा। तू वहां बैठा होगा देवदास बन के, और एक गली आगे जो है सुहाग रात होगी। भैया राजा बजाएगा बाजा, हो भैया राजा बजाएगा बाजा। बोले और तू तो जनाने में इतना रोने लगा है। दम है तेरे में, देखा था मैंने। बब्बर शाह के सामने बैठ के उसको घूरने के लिए ना, इसके लिए गूदा चाहिए, वो है तेरे में। नहीं डरता मैं बब्बर शाह से। यही बात तो मुझे पसंद है। फिर क्या कहते हैं? निदा चाहिए, चाहिए निदा। हाँ तो फिर बता,
निदा को हासिल करने के लिए क्या कर सकता है। बब्बर शाह को जान से भी मार सकता हूं। बंद कर दे यार। इसको तो तुम जानते ही होगे, बब्बर शाह। एक ठहराव है इसकी पर्सनालिटी में, बड़े धीमे अंदाज में सोच कर बोलता है। मुश्किल से मुश्किल मसले को भी, और इधर देखो, मुश्किल से मुश्किल मसले को भी बड़े आराम से टैकल करता है। शदीद गुस्से में भी आपे से बाहर नहीं होता, मगर एक सफाकी और दरिंदगी मौजूद है इसमें, गैंगस्टर वाली, जो कि सिर्फ अपने मुखालिफिन के लिए है। इसकी जिंदगी का मकसद भी अपने बाप की तरह जीवन नगर को संभाल कर रखना है। और ये बाबू, बग्गा, बिल्ला, चीता, शीदा, ये बब्बर शाह के करीबी आदमी। ये बाबू बब्बर शाह का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सब कुछ, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, ज़हीन इंसान। इसके लिए सब कुछ बब्बर शाह है। उसके इशारों को भी समझता है, और उसका सबसे करीबी आदमी जो उसके मुतालिक सब कुछ जानता है। इससे थोड़ा होशियार रहना है, कम बोलता है, सिर्फ ज़रूरत के वक्त। उसके सारे अकाउंट्स, पैसे, लेन देन, हिसाब किताब, और उसके लिए इंटेलिजेंस का रोल भी यही अदा करता है। बाबू का अगर दिमाग चलता है तो बग्गे के हाथ। दरिंदा है दरिंदा। इस पे मर्डर के कई केसेस हैं, सब डरते हैं इससे। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर बब्बर शाह की खातिर जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। बाबू और बग्गा बहुत अरसे से बब्बर शाह के साथ हैं, बल्कि यूं कहो साए की तरह उसके साथ रहते हैं ये लोग। समझा? अच्छे सुन, बिल्ला हमारा बंदा है, गाइड करेगा तुझे और बताएगा कि जीवन नगर में रहकर तूने क्या क्या करना है। समझा? जी समझा। कर ले। बिल्ले, बड़ा अफसोस है मुझे तुझ पे। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये करेगा। नहीं, मेरा मतलब, मैं समझा नहीं, क्या किया मैंने? मैं जानता हूं कल तू माल देने के बाद कहां गया था। शाह जी ने मुझसे कहा है कि तुझ पर नजर रखवाऊं। और तूने शाह जी को बता दिया? नहीं, अभी तो नहीं बताया। अभी तो बस मुझे ही पता है। तू बाज नहीं आता ना, फिर गया था ना अपनी उसी खाला की तरफ। गया था ना? अब हाँ यार। डिलीवरी के बाद हाजी ने तेरा पीछा किया था। तुझे वहां जाता देखकर उसने मुझे इत्तला दी। खैर, मैंने उसे वापस बुला लिया और शाह जी को बताने से भी रोक दिया था। कुछ शर्म कर यार। शाह जी ने तुझे कितनी बार मना किया है, ये आखिरी बार है बिल्ले। अब भी तू बाज ना आया तो तू अच्छी तरह जानता है शाह जी तेरे साथ क्या सलूक करेंगे।
इतना अरसा हो गया है, कोई ऑर्डर ही नहीं आया। अब्बा भी ना कबाड़ में कोई ढंग की चीज़ नहीं ला रहा। तो ढंग की चीज़ वो कबाड़ में क्यों देंगे? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अब्बा ने अपनी मर्जी से चीज़ें लेके आनी होती हैं। फ़कीरों को भी ना लोग अच्छी चीज़ दे देते हैं, पर कबाड़ में उस वक्त तक नहीं देते जब तक उस चीज़ के पल्ले कुछ ना रहे। फ़कीर से याद आया, फ़कीरे के सामान से क्या निकले? मुझे नहीं पता। अब्बा, अब्बा। हाँ आ बेटा बैठ जा। अब्बा, फ़कीरे के सामान से कोई काम की चीज़ निकली? मैं उधर गया ही नहीं बेटा, थक गया था। सच पूछे तो दिल ही नहीं किया। वैसे भी वहाँ से कौन सी कोई काम की चीज़ निकलनी थी। 2-4 मांगे तांगे के कपड़ों के जोड़े, फटे पुराने टाट और तरपालें, या फिर मिट्टी से भरा हुआ बिस्तरा। और क्या निकलना था वहाँ से। अब्बा, तो जब भी वहाँ जाएगा मुझे भी साथ ले जाएं प्लीज़। और जा जाके सो जा, ऐसे पागलों वाली बातें करती रहती है। मुझे भी साथ लेके सो जा। जब से दुनिया बनी है यहाँ सिर्फ एक चीज की हुकूमत है, वो है डर, खौफ। जिसके पास जितना ज्यादा जखीरा है इस चीज का, उतनी उसकी बात मानी जाती है। चलो बोलो। जब से ये दुनिया बनी है यहाँ सिर्फ एक चीज की हुकूमत रही है। बेस कहाँ है? वो तो मेरे मेकअप बॉक्स में है। इसमें बेस है, तो इसमें से निकाल लो। आवाज में बेस। ओ भाई, जो सुना है ना, जो सुना है वो बोल। वो जब से ये दुनिया बनी है वो वाला? जी हाँ, वो वाला। जब से ये दुनिया बनी है यहाँ सिर्फ एक... नहीं, देख आवाज में रोब चाहिए, गरजदार आवाज होनी चाहिए ना। रोब से बोलो। जब से ये दुनिया बनी है यहाँ सिर्फ एक चीज की हुकूमत रही है, और वो है खौफ। जब से ये दुनिया बनी है। तुझे समझ नहीं आ रही? जो सुना है वो बोल। वही तो बोल रहे हैं, जब से ये दुनिया बनी है वो वाली तो बोल रहा हूँ। भाई रोब से बोलो, रोब से। रोब से ही तो बोल रही हूँ राजा लेंटर साहब, वो राजा गुरमाला साहब। राजा पलस्तर। हाँ, राजा पलस्तर पायन। जो सुना है वो बोलो। जब से बोल रही हूँ उस वक्त से दुनिया बनी है। बोल। जब से ये दुनिया बनी है। जब से ये दुनिया बनी है। समझ नहीं आ रहा? अरे ना, रोब से बोल। गले में से दहशत निकाल। भाई गले के साथ अब राकट लांचर बांध लूं? कोशिश तो कर रही हूँ। कोशिश कर रहा हूं। बब्बर शाह मर्द है, बदमाश है, भाई है भाई। बोल। अब अनारकली को अकबर बादशाह वाले काम कहोगे तो यही कुछ होगा ना। राजे प्लस्तर के सामने अनारकली नहीं बनना, मिस्त्री रह चुका है, दीवार में चुना देगा। प्लस्तर का बड़ा तजर्बा है भाई को। यही शोहरत है ना तेरी वायरस। मजाक उड़ा रहा है मेरा? अरे नहीं यार, बताऊं तुझे किस चीज का तजर्बा? मुझे बताऊं तुझे? मैं क्या कर रहा है यार? बताऊं तुझे? अरे बैठ जा यार, समझा इसको। प्लस्तर बैठ जा यार, मजाक उड़ा नहीं रहा, मजाक कर रहा है। तू तो हर बात में सीरियस हो जाता है यार। रुक जा यार 1 मिनट। अच्छा यार बोलो, जब से ये दुनिया बनी है। जब से ये दुनिया बनी है यहाँ पे एक चीज की हुकूमत रही है। और दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? पागल है तू? कहां से पकड़ के लाया इसे? और अगर तूने ये तकरीर याद ना की ना, गर्दन काट दूंगा तेरी। जब से ये दुनिया बनी है, पागल ना नाराज होके चला गया है ना। जाने दो, ये बड़ा कौड़ा है। अब देखो ना, मैं भी शिजात को गोगे पहलवान का रोल दे देंगे तो वो तो ऐसे ही करेगी ना। अच्छा चलो बेस से बोलो। जब से ये दुनिया बनी है यहाँ पर सिर्फ एक चीज की हुकूमत रही है। जब से ये दुनिया बनी है। लाली ऐसी नहीं, बंदों की तरह। जब से ये दुनिया बनी है। जब से ये दुनिया बनी है। अच्छा आए पिस्तौल निकाल गए। कैफे का फ्रंट कौन सा है इसमें? फ्रंट ये वाला है। हाँ।
तो ये इधर से अगर आए तो ये इसका बैक डोर हो जाएगा। वो तुम बता रहे थे एंट्रेंस पे 3 टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, वो नहीं 4 होंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम शादी। वालेकुम सलाम। ये बन रहा है? जी जी ठीक हो रहा है ना काम? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। ध्यान से, मैंने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी। बेफिक्र हो जाएं आप। बाबू तू भी देखता रहा। जी शाह जी। अच्छा तो ले ना पुत्र, ध्यान से, शादी के पैसे लग रहे हैं इसमें, हैं? जी बिल्ला भाई। इधर तुमने 4 टेबल्स ऐड कर दी, पहले 2 थी। ओए, तुम लड़ाते क्यों? सीधा खड़ा हो। सीधे खड़ी हूँ। सीधा खड़ा हो, बंदों की तरह। बंदे क्या 4 टांगों पे खड़े होते हैं? मुझसे कोई अपना नुकसान मत करवा लेना, समझ आइए? चल। और कमर क्यों लहरा रहा है? आपकी नजर मेरी कमर पे ही है राजा सीमट साहब। राजा बेलचा साहब। क्या था? राजा प्लस्तर नाम है मेरा। प्लस्तर पाए ना। अगर अब तूने कुछ उल्टा सीधा किया तो तेरी कमर में कई सुराख कर दूंगा मैं। कितनी बुरी बात है, ऐसे कहते हैं। चल। वैसे एक बात तो बताएं, ये सब कुछ करके आपको तो जीवन नगर मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? बताऊं तुझे क्या मिलेगा? एक मिनट, इज राइट एंड वैलिड क्वेश्चन। भाई उसके पास कोई मोटिवेशन होगी तो वो हमारे लिए काम करेगा ना। देखो लाली, तुम अगर हमारे लिए काम करते हो जैसा हम चाहते हैं, वैसे तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को मांगना, नाचना और झुकना नहीं पड़ेगा सारी जिंदगी। इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। कितना पैसा? 20 करोड़। 20 करोड़? कम है तो 30 करोड़। इतने पैसे देख के तो मेरा मुंह ही खुश्क हो जाएगा, मैं गिनूंगा कैसे? हम गिन कर देंगे। चलो अब चल कर दिखाओ बंदों की तरह। तेज तेज, मर्दों की तरह। 30 करोड़। वेरी गुड। अकड़ के थोड़ी बाजू खोलो और आंखों में मर्दानगी लेकर आओ। हाँ, 30 करोड़। वेरी नाइस। स्मूथ। 30 करोड़ ना? ठीक है भाजी, कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। चल मुंडिया, और चल शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो? क्या हुआ बीबी जी? मैंने आपको क्या कहा? उसकी बात कर रही हूँ, क्यों मार रहे हो उसे? मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो बीबी जी ये आदी होते हैं इतनी सी मार के, इन्हें कुछ नहीं होता। अच्छा जी, मैं तुम पर डालूं इतना बोझ और तुम पर डंडे बरसाऊं ऊपर से, फिर पूछूंगी कि आदी हो कि नहीं? बीबी जी ये जानवर है, आपने कभी जानवर रखा है? तुमने इसलिए रखा है ताकि तुम उस पर जुल्म करो। वो मेरा जानवर है, मैं जो मर्जी करूं। मेहरबानी आपकी जाए। मैं ना तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगी। पुलिस? और मैंने कौन सा डाका मार लिया? एक तो तुम मार रहे हो उसको, ऊपर से दांत निकाल रहे हो, बेशर्म इंसान। और जाओ बीबी जाओ, एवं मेरा टाइम खराब ना करो। आ जाते हैं गाड़ियों से निकल के, पुलिस में पकड़ाऊंगी। टाइम खराब ना करो, इधर तो प्राइम मिनिस्टर। उतर नीचे, मैं तुझे पुलिस के पास लेके जाऊंगी। क्या हो गया? मैं कह रही हूँ उतरो नीचे। बीबी जी जाने दे मुझे देर हो रही है। जाने दो तुम्हें, मैं तुम्हें ना थाने लेकर जाऊंगी, वहां वो तुम्हें बताएंगे जुल्म कर रहे हो, ऊपर से मजाक उड़ा रहे हो। और बीबी जी माजरत है,
मुझे देर हो रही है, मैंने बच्चों की रोजी रोटी कमानी है, मेहरबानी है आपकी, जाने दें। अब तो नहीं मारोगे? नहीं करूँगा जी। वादा करो। ठीक है जी, वादा है जी। देख रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा जी। चल। ओए ओए रुक, जाहिल आदमी, बदतमीज। रुको। आजा लाली आजा, शाबाश। वो है टारगेट। वो जो गंजास है। हाँ। और ये है डजा। क्या है? डुजा। डजा। डजा। हाँ। और ये है घोड़ा। ओह, इतना छोटा घोड़ा, ये पोनी घोड़ा है? हाँ। ये उंगली डाली, ये ग्रिप किया, अच्छा, ये आंख बंद की, इधर देख, और ये लिया निशाना, और निशाना लेकर चलाई गोली। पहले बता तो देते हैं ना, मेरा दिल ही बैठ गया है। ये ले, जो मैंने किया है करके दिखा। मैं नहीं करती ये अताइयों वाले काम। तू चलाता है या मैं चलाऊं? मैं चलाती हूँ। हाँ, क्या करते हैं आप? कुछ उल्टा सीधा किया ना तो आएगा एक रैप्टा। अच्छा। ये आंख बंद कर, वो सामने देख, ले निशाना, 1 2, उधर देख, 3। शाबाश। लगी है उसे। सो फाइनली मोबाइल मिल गया तुम्हें, है ना? हाँ बिल्कुल मिल गया, और साथ ही साथ अम्मी ने ये भी कहा है कि कम बात करनी है। तो तुमने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी होगी। नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा है कि बात करने से रिश्ता मजबूत होता है। यार तुम क्यों आर्ग्यू करती हो? चुप हो जाया करो ना। क्यों? जो गलत बात है वो गलत बात है ना। अच्छा यार, अब मेरे बिना शुरू हो जाना। अच्छा ये बताओ कि मेरे हवाले से कोई उनके विचार चेंज हुए? I mean, कुछ पॉजिटिव हुई मेरे बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि अम्मी तो मुझसे पूछ रही थी तुम्हारे कैफे की प्लानिंग के बारे में, और मुझसे ये भी पूछ रही थी कि तुम्हारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। You think कि मुझे बात करनी चाहिए उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा तो करवा दो फिर। अभी नहीं, अभी अम्मी अब्बा और चाची सब गए हुए हैं फर्नीचर वगैरह देखने के लिए। मुझे भी कह रहे थे कि साथ चलो, मगर मैंने कहा कि नहीं, आप लोग खुद ही अपनी पसंद से ले आए। अगर मैं साथ गई तो आप लोगों का बजट टाइट हो जाएगा। फर्नीचर किस लिए? जहेज के लिए, और किस लिए? यार निदा, एक बात कहूँ? अगर मैं कहूँ कि मुझे जहेज नहीं चाहिए तो फिर? तुम्हें सीरियसली जहेज नहीं चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती इस जहेज की। ठीक है हमारा ये घर छोटा है, चीजें कम है, लेकिन जरूरत की हर चीज है ना। देखो निदा, हमारी कभी इस टॉपिक पर बात नहीं हुई, और मैंने ही सोचा हुआ था कि मैं जहेज वहेज के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। वाह, ये बात करके तो तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही भोंगा समझती थी, मगर तुम तो बहुत समझदार निकले। यानी कि तुम मुझे बिल्कुल ही बोंगा समझती हो? बोंगे तो तुम हो, मगर क्यूट वाले बोंगे। अच्छा, अम्मी अब आते हैं ना तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ करो, जरूर करो। अच्छा वो लगभग 40 साल पहले फ़कीरा जीवन नगर आया और जीवन नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जीवन नगर की गलियों बाज़ारों में भी आने लगा, और फिर पता नहीं कब जीवन नगर ने उसे और उसने जीवन नगर को अपना लिया। जीवन नगर के लोग फ़कीरा का ख्याल रखते, उसे खाने पीने पहनने ओढ़ने को देते, और कभी फ़कीरा मूड में होता तो उन्हें दुआ भी दे देता, लेकिन अक्सर वो खामोश ही रहता था। गिनती के 2-4 लोग थे जिनसे फ़कीरा बात करता था, उन्हीं में से एक मैं भी था। लेकिन मुझे भी फ़कीरा ने अपने बारे में कुछ ख़ास बताया नहीं। फ़कीरा कौन था, कहाँ से आया, क्यों आया, कोई नहीं जानता।
एक दफ़ा मैंने फ़कीरा से पूछा, यार फ़कीरे मुझे तो बताओ कौन हो, माँ बाप कौन है, कहाँ से आए हो। मेरे तीनों सवालों का फ़कीरा ने एक ही जवाब दिया। उसने अपनी उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया और फिर खामोशी से चला गया। लगता है अब्बा आ गया, मैं जाके देखती हूँ। आ गई अब्बा, आ गई, क्या हो गया? आ गई, खुल गया। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर और कुंडी भी लगा। अब्बा मैं पानी लेकर आऊं? कुछ नहीं चाहिए, दरवाजा बंद कर दिया। तबीयत सही है अब्बा? हट जा। क्या हुआ है, मैं करूं साथ? चुप कर जा। दरवाजा बंद कर, दरवाजा। अब्बा क्या हो गया? अब्बा पर्दा कर, और छोटी ये खिड़की बंद कर जल्दी से। अब्बा को तो पता नहीं क्या। बताता हूँ। अब्बा क्या है इसमें? बताता हूँ, सब्र तो करो। क्यों इतनी घबराहट डाली हुई है? आवाज न निकले, खा लो। असली है? कहाँ से है? फकीरा मुन्नी जी तैयार हो? ठीक है। सामान सारा पहनो ये। सही से। इसकी शक्ल तो बिल्कुल फकीरे जैसी लग रही है और नाक तो बिल्कुल वैसी है। हाँ? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। अरे यार मुझे तो लग रही है। वैसे मुझे लग रहा है ये फकीरे का कोई बाप या दादा होगा और फकीरा कोई खानदानी नवाब होगा। उसके माँ बाप बचपन में मर गए होंगे और वो बेचारा पागल हो गया होगा। हाँ, और ये भी हो सकता है ना कि फकीरा इन नवाबों का गुलाम हो, इनका सारा खजाना चोरी करके इधर आ गया हो और वो अब तक उसे ढूंढ रहे हो। हाँ ये भी हो सकता है। वैसे ना वो खजाना लग बहुत कीमती रहा था, अगर हम उसको बेचें हमारी तो किस्मत बदल जानी। कसमें। तो बेचेंगे किसको? ले लगाऊंगी मैं ऑनलाइन, देखना कैसे धड़ाधड़ बिकता है। पागलों जैसी बातें ना कर, किसी और ही मुसीबत में फंस जाएंगे। चल जा इसको रख दे, अब्बा जाग रहा है, ऐसे सुन के अंदर आ जाएगा। है अब
वापस हुई या नहीं है? आज इस घर में ना किसी को नींद नहीं आती। दौलत और नींद सौतने हैं, एक जगह साथ नहीं रहती। चल जा। अच्छा सुन, आजा खजाना देखा थे। नहीं प्लीज। अब्बा उठ, चल सोते जाए क्या इसको पागल। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। रात से खीलू कुमार का गधा नहीं मिल रहा। अगर किसी ने खीलू कुमार का गधा देखा हो तो खीलू कुमार के घर या मस्जिद में इतला दे दे। खीलू का कहना है कि इतला देने वाले को 1000 रुपये नकद इनाम भी दिया जाएगा। हजरात, ऐलान दोबारा समाअत फरमाएं। रात से खीलू कुमार का गधा नहीं भाई जी, मेरा खोता देखा आपने कहीं? खीलू कुमार का गधा देखा हो तो खीलू कुमार के घर भाई जी, मेरा खोता कहीं देखा आपने? खीलू का कहना है कि इत्तला देने वाले कहाँ गया आपने? 1000 भाई जी, मेरा खोता देखा? ओ यार, कहाँ गया? भाई जी, मेरा खोता देखा आपने? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा खोता। यार, कहाँ गया? जी भाई। मेरा खोता है आपके घर में जी। केरा खोता? मेरा खोता जी। या नहीं है कोई खोता वोता? अभी मैंने उसकी आवाज सुनी है अपने कानों से, अंदर से आ रही थी। देखा मैंने कहा था ना जी। अच्छा चलो है, फिर? वो मेरा खोता है, पूरे जीवन नगर को पता है, जिस मर्जी से पूछ लो। हाँ तो पूरा जीवन नगर को ये नहीं पता ना कि तुम जालिम कितने हो, उस मासूम बेजुबान पर कितना टॉर्चर करते हो। नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? कैसे नहीं दूंगी? कुछ भी कर लो, नहीं दूंगी। एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसको चोरी नहीं कहते, इसे कहते हैं रेस्क्यू करना, बेवकूफ। क्या करना? वो जो 1122 करता है ना, मैंने उसको बचाया तुमसे। ए जा बीबी, 1122 रेस्क्यू। मुझे मेरा खोता वापस चाहिए बस। नहीं दूंगी, कर लो जो करना है। और मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे मेरा खोता वापस चाहिए। जाओ। मेरा खोता मेरा वापस करो, और मेरा खोता वापस करो। हाथ दोगी? खोलो मेरा दरवाजा, खोलो मेरा खोता। जी, फहद और लालू की पेमेंट आ गई है, लेकिन सलीम की पेमेंट हर महीने लेट हो रही है। इसका कुछ करना पड़ेगा। तो इसने क्या भेजा? शाह जी मैं बर्बाद हो गया है। वो मेरा खोता वापस नहीं कर रही। कौन? वो मुन्नी जी। वो आधी रात को मुन्नी जी ने मेरा खोता चोरी कर लिया जी। वो वापस ही नहीं कर रही जी। आप मेरे साथ चले ना जी, मेरी रोजी रोटी। कुछ करते हैं बाबू। जी शाह जी। ये वो खोता। शाह जी, खोता? वो खोता, वो यार। जी शाह जी, आपके होते हुए खोता चोरी हो गया जी। शाह जी आप देखें, वो अंदर बांधा हुआ उसने। देखा शाह जी, मैंने कहा था ना किसी ने चोरी किया। चोरी नहीं किया मैंने, रेस्क्यू किया है। तुम्हारे जुल्म से बचाया मैंने इसको। इसके आने से पहले ना इतना स्माइल कर रहा था, कसम है। ओए हाथ ना लगाई, मुझे टांग दूंगी यहाँ।
मुन्नी जी, ये कैसे हो सकता है? गधा तो इसे वापस करना पड़ेगा। ये गधे का मालिक है। मालिक नहीं है, जालिम है। इतना मार रहा था गधे को, मैंने खुद देखा था डंडों से, और मुझसे वादा करने के बाद ना फिर मार रहा था उसको। चले, मैं इसे समझा दूंगा, आइंदा ये बुरा सलूक नहीं करेगा। क्यों खिलू? जी शाह जी, नहीं करूंगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। और आप कैसे इसकी गारंटी दे रहे हैं शाह जी? आप 24 घंटे के साथ तो नहीं फिरेंगे ना? देखिए, उसकी रोटी रोजी का मसला है, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो फिर इसको तो एहसानमंद होना चाहिए ना, इसका उसके बच्चों का पेट पाल रहे वो। चले, मैं समझा दूंगा ना। नहीं, मैंने नहीं देना, बता रही हूँ, झूठ बोल रहा है। उसकी शक्ल पे लिखा है 1 नंबर का झूठा। देखें, आप समझने की कोशिश करें। नहीं, आप समझने की कोशिश करें, इसका कोई हल सोचते हैं। इसको सामान ही लोड करना होता है ना, तो एक काम करते हैं, आधे पैसे मैं डालती हूँ, आधे पैसे आप डालें। वो इसको ना, वो क्या कहते हैं, लोडर रिक्शा, इसको वो ले देते हैं। ठीक है ना? जी ठीक है जी। तो इसका क्या करेंगे? इसको ना मैं एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगी। ये बड़े होकर ना बहुत अच्छा आदमी बनेगा। जी शाह जी, मैं इसको शेल्टर होम में ले जाऊंगी। आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, वो आप बहुत महफूज हाथों में। जी। देख कैसे स्माइल कर रहा है। ये जब ऐसे करते हैं ना, इसका मतलब है ये बहुत खुश है। जी, देख रहा हूँ जी। क्यों खिलू? जी ठीक है शाह जी। ठीक है जी। शाह जी, थैंक यू।